आज की इस ऐतिहासिक सभा के आदरणीय अध्यक्ष चढ़ूनी साहब, हम सबके नेता, करोड़ों करोड़ किसान और मजदूरों की शान, राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी जयंत सिंह जी, पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक जी, मंचासीन सभी नेतागण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य दोस्तों, नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे पहले मैं आप सबका अपनी ओर से और छपरौली क्षेत्र की जनता की ओर से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें अपनों का प्यार नहीं। जिस तरीके से हमारी बेटियां, पहलवान बेटियां आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया, आज उनकी दुर्दशा देखकर आज यहाँ एक जनसैलाब इकट्ठा है। मैं आप सबको हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहूंगा और आप कहना चाहूंगा कि आप वो जिंदा इंसान हो जो इस सरकार से टकराने का मादा रखते हो। एक जो उन हमारी बेटियों के साथ जोर जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाने की आप में हिम्मत है। आपको मैं बारंबार बधाई के पात्र हैं। साथियों और दोस्तों, हमारे मंच पर बहुत बड़े नेता हैं, उनको सुनने आए हैं और उनका जो फैसला होगा, मैं आप सभी से चाहूंगा कि हाथ उठा के उस बात की तायद करें, जो वो फैसला लेंगे उसके साथ खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई विधायक जियों के विचार सुने। अब मैं हमारा किसान यूनियन हरियाणा के प्रधान करम सिंह मथाना से अनुरोध करता हूं, वो आए और 2 मिनट के लिए अपने विचार रखें। करम सिंह मथाना जी, हमारे हरियाणा के किसान यूनियन के प्रधान, बैठो जी। मंच पर जितने से सभी सम्मानित लोग और सभी किसान साथी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज आप जिस मकसद के लिए आए हो, किसान, जवान और पहलवान, इनका क्या फैसला लेना है, ये तो सभी जो बैठे हैं बुजुर्ग ये लेंगे, लेकिन फैसला वही लेना चाहिए जो खुद वो भी चाहते हो, क्योंकि हम ले लें और आज हमारे बीच में मेरे ख्याल है नहीं, तो फैसला वही लेना चाहिए और ऐसा लेना चाहिए कि जो पूरा ठोस हो। साथियों, समय की बहुत कमी है क्योंकि काफी टाइम हो चुका है, तो मैं ज्यादा तो नहीं बोलना चाहता। तो मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का जो यहाँ पहुंचे हैं उनका दोबारा से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय जवान, जय किसान। धन्यवाद प्रधान जी। भाई मैं वॉलेंटियर साहिबान से अनुरोध करूंगा, पानी की व्यवस्था कर दी जाए। यहाँ स्टेज पर पानी पिलाने वाले कहा वो जल्दी आए और पानी पिलाने का काम करे। भाई जा रहे पानी रे। अब मैं अनुरोध करता हूँ हमारे भाई, हमारे साथी जसमेर मंडलेश्वर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, 1 मिनट के लिए आए और अपने विचार रखें। हमारे भाई जसमेर देशवाल जी। हमारे भाई, हमारे साथी, हमारे पहलवान, हमारे ओलंपियन बजरंग पुनिया भी आपके बीच में पहुंच चुके हैं। भाई का यहाँ पर आने पर मुरलाना गांव किसान यूनियन चढ़ूनी जी उनका धन्यवाद करती है। बस स्टेज में ऊपर लेके आओ। आज प्रधान जी। बहुत ही आदर व सम्मान के योग पूरे हिंदुस्तान के किसान की आन की बान हमारे बीच में पहुंचे पूर्व गवर्नर सतपाल सिंह मलिक जी, हमारे किसानों के नाम अपना पूरा जीवन देने वाले, किसान मसीहा कहे जाने वाले गांव और देहात किसान चौधरी चरण सिंह जी का दूसरा स्वरूप हमारे बीच में जयंत चौधरी पहुंचे हैं। उनका तालियों से स्वागत किया जाए। हरियाणा प्रदेश की धरती पर चौधरी चरण सिंह जी का स्वरूप हमारे बीच में आया है और हमारे बीच में किसान और मजदूर का जो गठजोड़ रहा है शुरू से,
हमारे कमेरे वर्ग का प्रतीक हमारे बीच में, आम गरीब की देहात की आवाज बुलंद करने वाले चंद्रशेखर रावण जी हमारे बीच में हैं, उनका भी तालियों से स्वागत किया जाए। और हमारे बीच में बजरंग पूनिया बेटा पहुंचा है। आज का ये जन सैलाब इस बात को बता रहा है। पत्रकार पूछ रहे थे कि जो खिलाड़ी हैं वो संसद की तरफ क्यों जा रहे थे। हिंदुस्तान का लोकतंत्र मारा जा रहा है, इसलिए खिलाड़ी संसद की तरफ जा रहे थे। गांव की, देहात की, जवान की, किसान की, महिलाओं की, खिलाड़ियों की, अधिकारियों की, मजदूरों की आवाज को दबाया जा रहा है। इसलिए आज का ये जन सैलाब इस बात का सबूत है कि आने वाला जो समय होगा वो जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार का होगा, ना कि इन लुटेरे लोगों का होगा जो धोखे से हरियाणा प्रदेश में पूरे भारतवर्ष का सबसे कमजोर व्यक्ति को सत्ता दी गई है। मैं आप सबसे ये अपील करता हूं कि ब्रजभूषण ने संतों का नाम लेकर एक रैली रखने का काम किया था। आप इस बात से स्पष्ट मान लो कि मैं काशी में कबीर जी की गद्दी से महामंडलेश्वर का पद मेरे पास है और सारे संतों की तरफ से आह्वान करता हूं, जो गुंडा हो, जो अत्याचारी हो, जो बेटी और बहन का ना हो, उसका कोई नहीं हो सकता है और कोई संत उसके साथ नहीं है। आज इस मुडलाना की पवित्र धरती से ऐलान हो गया है और आने वाला समय ये बताएगा 2024 में इस हरियाणा प्रदेश के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान से अत्याचारियों की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। और सारे लोग आह्वान करो, इनका समर्थन करो, सहयोग करो। और मेरा ये मानना है कि आज का जो फैसला होगा, हमारी जनता कल्याण मोर्चा पार्टी, पूरा संत समाज, पूरा किसान समाज और देशवाल खाप पूरी तरह से आपके साथ है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखो भाई साहब, छोड़ो मेरी बात है, जो ये सिस्टम खराब कर रहे हो, कदे फेरने को बताई नहीं थी, इसका सिस्टम का बना है भाई। अरे राजू भाई पीछे आ जाओ, दसू पीछे करो, कैसे करो। भाई 100 बार कह चुके हैं, अपने आप नीचे उतर जाओ और सबक भी मिलता है व्यवस्था फैलाने में। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कितनी दूर दूर से लीडर साहिबान आए हैं, क्या कहेंगे कि हरियाणा में यही व्यवस्था होती है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे भाई, सबको पता है भाई, आप भी नीचे उतर जाओ, आप भी नीचे उतर जाओ, खुद वॉलंटियर नीचे उतर जाओ। भाई रोड में कोई सेंट्रो गाड़ी है, वो हटाले, जाम लग रहा है। और भाई सारे वॉलंटियर नीचे उतर जाओ, पुलिस मेरा अनुरोध है, व्यवस्था को बनाए रखो, खराब मत करो व्यवस्था को। भाई अपने आप को सबका पता है। मदन भैया पूछो। 3201 है जी, पूरा जाम लाए 3201। भाई मदन भैया विधायक खतौली से है, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए, अपने विचार रखे 1 मिनट के लिए। विधायक जी खतौली से मदन भैया। मुडलाना की धरती पर हमारे सभी भाई आपकी आवाज को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए कम से कम 50 टीवी चैनल लाइव चले हुए हैं। अगर आपने यह व्यवस्था दिखाई तो आपका क्या संदेश जाएगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि व्यवस्था बनाए रखिए। मुडलाना की धरती पर इस किसान महापंचायत में आए हुए हमारे सभी किसान संगठनों के मुखिया, हमारी पार्टी के
राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी, हमारे आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर जी, जम्मू कश्मीर के गवर्नर सतपाल मलिक जी, किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी जी, वे सभी सम्मानित किसान संगठनों के मुखिया, साथियों, आज जो ये महापंचायत होने जा रही है, इसमें जो भी निर्णय होगा, उस निर्णय के साथ हम हमारी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय लोकदल के चौधरी जयंत सिंह जी पूरी मजबूती के साथ उस फैसले के साथ खड़े हैं। और ये अभी हमारे एक चैनल के साथी पूछ रहे थे कि ये कह रहे हैं कि ये कुछ लोग कह रहे हैं कि ये केवल एक जातीय पंचायत है, तो हम तो ये कह रहे हैं सर्व जातीय है। चंद्रशेखर जी को आप जानते हैं, चढ़ूनी जी को जानते हैं, और मदन भैया को भी जानते हैं, गुर्जर जाति का है। हालांकि मैं जाति में विश्वास नहीं रखता, पर इसलिए बताना पड़ रहा है कि ये जातीय सम्मेलन नहीं है, ये जातीय पंचायत नहीं है, ये एक सर्वखाप की वो पंचायत है जो बेटियों के पक्ष में निर्णय करने के लिए आई है। और जो भी निर्णय होगा, हम पूरी तरह से तन, मन और धन से भी साथ रहेंगे। शुक्रिया। ईशा भाई, उजागरा व्यवस्था ठीक है, आपके चीफ गेस्ट पे सामने है, कोई सेकंड ऑर्डर और पाछा कर दो भाई। और मैं अपनी बहन जी सुमन हुड्डा का अनुरोध करता हूं, सुमन हुड्डा 1 मिनट के लिए आए और उन्हें विचार रखे। सुमन हुड्डा जी। धन्यवाद जी। सम्मानित मंच और सामने बैठे सारी किसान मजदूर साझारी को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार। आज ज्यादा बोलने का वक्त नहीं, करके दिखाने का वक्त है, क्योंकि 28 को जिस तरीके का व्यवहार हमारे साथ हुआ, जिस तरीके से हमारे कपड़े फाड़े गए, जिस तरीके से हमें नोचा गया, वो देख के आज सारी किसान कौम का, मजदूर कौम का अगर खून नहीं खोलता है तो फिर ये समझ लेना कि खून पानी हो चुका है। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी, वक्त है एक होके लड़ने का, भेदभाव को मिटा के, जात पात को मिटा के एक होके लड़ने का वक्त है। आज अगर एक नहीं हुए तो जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। तो आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि यहाँ से जो भी अनाउंसमेंट आज की जाए, उसके लिए आप हृदय से सहयोगी बने। जय पहलवान, जय किसान। भाई, मैं अब अनुरोध करूंगा, आपके बीच में पूरे हिंदुस्तान में जाने माने हमारे लीडर चंद्रशेखर राउंड, जिसको बोलते हैं दलितों के मसीहा आवाज, उन्होंने कहीं जाना फ्लाइट है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो भी आए और अपना समर्थन और सहयोग दें। धन्यवाद। तालियों से बजाओ, तालियों से स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। मुडलाना की ये धरती, जहां आज देश की बेटियों के समर्थन में जो पंचायत है, उस पंचायत में पहुंचे इस क्षेत्र के और आसपास के सभी क्षेत्रों से आए लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये हक हकूक की और पगड़ी की लड़ाई है, तो मैं इस मंच का और इस मंच के जो आयोजक हैं, जिन्होंने मुझे और इस मंच पर उपस्थित सभी साथियों को यहां बुलाने का प्रयास किया,
हमारे भाई जयंत चौधरी जी, हमारे गवर्नर साहब सतपाल मलिक जी, गुरनाम सिंह चड़ूनी जी, भाई पुष्पेंद्र जी, भाई सतपाल मलिक जी, सतपाल चौधरी जी और कमल बराड़ा जी जो हमारे साथ चल के आए, हमारी बहन सुमन हुड्डा जी जो आज इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, और हमारे ओलंपियन भाई बजरंग पुनिया जो यहां हमारे बीच उपस्थित हैं। क्योंकि मुझे जाना है, मेरे पास आजमगढ़ में एक प्रोग्राम है, मगर मेरी दिली इच्छा थी कि जहां अन्याय के खिलाफ बिगुल बजेगा मैं उस लड़ाई को मजबूत करने के लिए आऊंगा। तो मैं आप यहां सबको नमस्कार करता हूं, जय भीम करता हूं। इसलिए करता हूं कि जहां एक तरफ देश की केंद्र की सरकार और जहां सभी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो इस अन्याय के समर्थन में खड़ी है, वहीं इस देश की किसान कमेरी कौम जो हमेशा से अन्याय के, चाहे वो अंग्रेजों का अन्याय हो या किसी और का अन्याय हो, जिन्होंने हमेशा मुकाबला किया, उन कौमों ने फिर मान सम्मान और पगड़ी की इस लड़ाई में आवाज दी है। उस लड़ाई को मजबूत करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मैं यहां मंच पर और मंच के सामने आसपास के माहौल को भी देख रहा हूं। बहुत गुस्सा है लोगों के अंदर, बहुत तकलीफ है लोगों के अंदर। अगर आज ऐलान हो जाए तो दिल्ली में बैठे बादशाह को यह खबर लग जाएगी कि कुछ ही घंटों में जो है सारे बॉर्डर सील करने पड़ेंगे। ये ताकत है किसान कमेरों की। लेकिन सवाल यह है कि आज मुकाबला किससे है और आज हालात क्या है, इसको भी समझना और देखना पड़ेगा। अगर मुकाबला उन लोगों से होता जिनमें चरित्र है, जिनका जमीर जिंदा है, जिनके अंदर इंसानियत है, तो मुझे लगता है उनसे मुकाबला करने के लिए पहलवान काफी थे। लेकिन मुकाबला उनसे है जो बहन बेटियों की आवाज को, इस अन्याय को दिल्ली की कुर्सी में बैठ के नहीं देख रहे हैं या देखने नहीं चाहते। मैं ना उनको ताकतवर मानता हूं और ना ही मैं मानता हूं कि उनके नेतृत्व में देश की बहन बेटियां सुरक्षित हैं। आपने देखा आज जब हम लोग इकट्ठा हुए, हमारा दर्द यह है कि 28 मई को क्या हुआ। जब 28 मई को वो बेटियां जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, जब वो 28 मई को महिला पंचायत के लिए निकली तो उन्हें क्या सहना पड़ा, किस तरह से गुंडों जैसा बर्ताव उनके साथ हुआ, और पूरी सरकार ने हमारी पगड़ी का तमाशा देखा और हमें बेइज्जत किया दिल्ली से। उस अपमान को हम लोग नहीं भूले और इसलिए आज जमीन पे हमारे लोग यहां इसलिए बैठे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश से चल के आए या पंजाब से, हरियाणा से या राजस्थान से, वो इस सरकार को इस अपमान के खिलाफ बगावत का ऐलान करने के लिए आए हैं कि हम किसान कमेरे, हमारी पगड़ी हमारी इज्जत है, हमारी बहनें, हमारी मां, उनका सम्मान, और अगर हम अपनी बहनों के सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा जीवन बेकार है। यह ऐलान करने के लिए आज हम लोग यहां आए। और जो झूठ तमाम तरह का फैलाया जा रहा है कि एक जाति के लोग लड़ रहे हैं, ऐसा झूठ किसान आंदोलन में भी फैलाया गया। ऐसा झूठ हर आंदोलन में फैलाया जाता है। लेकिन आप किसान आंदोलन का भी परिणाम याद रख लो। अगर आप नहीं मानेंगे तो कुछ दिनों में मानेंगे, लेकिन आपकी किसान कमेरों की ताकत के आगे ये तानाशाही सरकार झुकेगी और वो आरोपी भी अरेस्ट होगा, वो जेल भी जाएगा, उसको सजा भी होगी। ये बात आप याद रखना। ये किसान कमेरों की धरती भी है और बाबा साहब अम्बेडकर, सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह जी और तमाम महापुरुष जिन्होंने अपने इस किसान कमेरे वर्ग के हक अधिकार की लड़ाई लड़ी, आज उनकी एकता को बुलंद करने के लिए हम लोग आए। और हम ये मानते हैं कि सरकार से बिना एकता के नहीं जीता जा सकता है। वो एकता
जो इनकी जड़ें उखाड़ देगी। और वो एकता, एकमात्र एकता है किसान कमेरों की एकता। गांव में रहने वाला किसान कमेरा जो एक दूसरे का साथी है, अगर वो एकजुट हो जाएगा, भाईचारा बनाएगा, इनकी नफरत के एजेंडे में नहीं आएगा और हक हकूक की लड़ाई सड़क पे लड़ेगा, अपने नेताओं के, अपने लीडर के हक हकूक उनके निर्देश में काम करेगा, तो मेरा ये मानना है कि आज नहीं तो बहुत जल्द ये सरकार घुटनों पे आएगी और देश के प्रधानमंत्री फिर से माफी मांग किसानों से, कमेरों से, महिला पहलवानों से, हमारे पुरुष पहलवानों से, हमारे कोचों से, सबसे माफी मांगेंगे और ये कहेंगे कि हमने गलती की, हमने गुंडेगार आरोपी का साथ दिया। और मेरा ये मानना है जैसे जैसे आपकी पंचायत बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका झंडा डंडा एकजुट हो जाएगा, वैसे वैसे वो दिन करीब आता जाएगा। मुझे एक शिकायत है आपसे और ये कहना जरूरी है। आज हमें अपनी पगड़ियों को अपनी बहनों के सम्मान में इकट्ठा कर लेना चाहिए। जब बात आन पे आ जाए, जब बात इज्जत पे आ जाए, तो फिर हमें अपने नाक को नहीं देखना चाहिए, अपनी पगड़ी को नहीं देखना चाहिए। हमारी पगड़ी, हमारी बहनें, हमारा गौरव, हमारा सम्मान। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि हालात देखिए, अगर हम अपनी बहनों के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए तो घर जाके अपनी बहन बेटियों को क्या जवाब दे पाएंगे, ये भी सवाल आप अपने आप से करना। आज हमें अपनी पगड़ी की नहीं, अपनी एकता को मजबूत करने की जरूरत है। हमें सर्वे सर्वा बनने की नहीं, हमें अपने हिस्से में इस जीत को लेने की नहीं। ये बहन बेटियां, हमारी पहलवान जीते, उनके आंसुओं का मोल हो और फिर कोई ताकतवर हमारी पगड़ी से ना खेल पाए, इस बात का भी ध्यान रखना है, इस बात की भी इज्जत रखनी है। आज ये जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है सब लोगों के। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर वाकई में जीतना है तो एकजुट होकर लड़ो। और हमारे पास गार्जियन के रूप में गवर्नर साहब बैठे हैं। 2-3 मसले जो उन्होंने उठा रखे हैं, चाहे वो पुलवामा का हो या किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी का हो या मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन का हो, वो तभी कामयाब हो पाएगा जब हम इकट्ठे होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। वरना टुकड़ों में बच के हम कभी जीत नहीं सकते हैं। मैं आपको अपने समाज की तरफ से, किसान कमेरे समाज की तरफ से गारंटी देता हूं कि जहां इस सम्मान की लड़ाई में बजरंग यहां बैठे हैं, आप पूछ लो, जिस दिन से हम लोग लड़ना हमने शुरुआत किया था, एक दिन मुझसे गलती हुई क्योंकि हमारे लोगों ने झारखंड में सभा रखी हुई थी। मैं ऐलान करके कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री जी सुनेंगे, अगर उस दिन मैं वहां होता, मैं बहुत दुखी हूं इस बात से। मैंने कहा झारखंड के मंच पर, जब मैंने सुना, तो किसी ताकतवर को मैं अपनी बहनों के सम्मान से नहीं खेलने देता। उस दिन जो हुआ वहां, मुझे उस बात की टीस जीवन के आखिरी क्षण तक रहेगी कि किस तरह खून के आंसू इन लोगों ने रोए। लेकिन उसका बदला लेना, उसका एकमात्र कारण इस तरीका यही है कि हमें उस किसान कमेरे की आवाज को मजबूत करना है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे खाप के लोगों से मैंने कहा कि इकट्ठे होके लड़ो, इकट्ठे होके। अगर फिर दोहरा रहा हूं, मुकाबला ईमानदार लोगों से होता तो पहलवान बहुत है, और मुकाबला अगर गुंडों से, मवालियों से, तानाशाह से है, तो इतिहास गवाह है भारत का कि जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, वो इस सरकार के दांत भी खट्टे करके दिखाएंगे, इनकी तानाशाही के दांत भी खट्टे करके दिखाएंगे। और एक पंचायत की घोषणा हुई तो आपने देखा कि उनकी पंचायत कैंसिल हो गई। जिस दिन आपने ऐलान कर दिया कि इकट्ठे होकर दिल्ली की तरफ चलेंगे, उस दिन वो पुलिस गिरफ्तार करके उसको जेल भी भेज देगी। आप मेरी बात को याद रखना। बस मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं, और यहां जो हमारे सम्मानित नेता हैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के, उनसे भी कहना चाहता हूं, ये हक हकूक की लड़ाई है। मैं आपसे कह रहा हूं, बुलावा नहीं भेजा जाएगा। कोई पंचायत हो, तन मन धन से और इतनी ताकत से लड़ना कि इतिहास आपको याद रखे कि आपने बहनों के सम्मान की रक्षा करी। और जहां आवाज देगी पंचायत, फिर कह रहा हूं, इकट्ठे रहना, एकजुट रहना, बंद मुट्ठी रहना। जहां आवाज देगी, जहां किसान कमेरों की आवाज पे पसीना बहेगा, मैं आपसे वादा करता हूं कि अपने खून के एक बूंद बहनों के सम्मान में हम लोग देने का काम करेंगे। और अगर आप पंचायत ऐलान कर दे कि खींच के लाना है, मीडिया के लोग सुन लेना, तो इतना दम भी रखता है कि खींच के भी लेके आएंगे। इस बात को भी आज याद रखना।
क्योंकि संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, इसलिए चुप है। अगर संविधान कानून को ना मानते, किसी को इतनी इजाजत नहीं देते कि हमारी पगड़ी से खेल ले। वो बहनें हमारा गौरव थी, है और रहेगी, और उनकी तरफ, उनके सम्मान पे आग उठाने वाले याद रखें, सत्ता के दम पे ताकतवर हो, तुमसे सत्ता भी छीन लेंगे, तुम्हारा घमंड भी छीन लेंगे, याद रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, हमारी एकता जिंदाबाद, किसान का मेरा जिंदाबाद। हमारे साथी चंद्रशेखर रावण जी चीफ बीमार में इन वही जाना है। अशोक से अनुरोध है, भाई बख्ता सरपंच वीरेंद्र पहले और सत्यवान नरवाल इनको सम्मानित करें, इनकी फ्लाइट है, इन्हें जाना है। आगे आओ जी, चंद्रशेखर जी आगे बुला लो, बख्ता आगे ऊपर आ जाओ। भाई बख्ता सरपंच वीरेंद्र चहल और सत्यवान नरवाल जी चंद्रशेखर जी को सम्मानित करें। ताली बजाओ, वे ताली बजाओ। भाई आज की झांसी की रानी पूनम कंडेला सब जानते हैं, कई बार सरकारों के दांत खट्टे करने का काम किया है। खट्टर टोल पे वो आए, अपना 1 मिनट के लिए वक्तव्य रखे। सबने राम राम। सीधी बात है कहूं मैं तो, अपने अपने फसल की रोटी की लड़ाई लड़ ली, आज अपनी इज्जत की लड़ाई पर बात आएगी, अपनी बाल बेटी पर लड़ाई की बात आएगी। और ये भी लड़ाई अपनी एक की नहीं, पूरा समाज की लड़ाई है, क्योंकि इन बच्चों ने अपनी बाल बेटी ने माँ बापू एक न जन्म दिया, लेकिन आज देख लो अपने माँ बापू कितनी जनसंख्या में आ रहे हैं। ये भी लड़ाई अपने आर पार की फैसला तो लेना पड़ेगा। और एक बार नुको मैं पंचायत वाले, कई पंचायत वाले नु कहते कि जनसंख्या कम है, जनसंख्या कम है। जनसंख्या नहीं देखी जाकर दी, भीतर में आग देखी जाकर कितनी आग है। और वह हमारे बीच में भगत सिंह चल था, उसने आजादी लड़ाई लड़ ली। आप भी आज अकेले नहीं, अपने गले पूरा समाज है। और मैं तो लुका हूँ, मेरा समाज है, आज आर पार कर लियो, फिर दूसरा दिन यो बोली आज पंचायत, कल पंचायत, तीसरा दिन पंचायत का एक गाँव हो रहा है। मैं तो सीधा लुका आर पार का फैसला ले ले। धन्यवाद, जय हिंद। भाई राकेश बैंस हमारे प्रदेश प्रवक्ता, उनसे अनुरोध करूंगा 1 मिनट के लिए राकेश बैंस जी आए। राकेश बैंस, राकेश बैंस भारतीय किसान यूनियन चंदौली प्रदेश प्रवक्ता, वो 1 मिनट के लिए आए। राकेश बैंस जी जहां भी है, राकेश बैंस जी। हमारे बीच में निहंग साहब समर्थन देने के लिए पंजाब से आए हैं। बुढ़ा दल के मैं उनसे अनुरोध करूंगा बाबा साहब से, वो आए 1 मिनट के लिए, वो भी अपना समर्थन दे। देखो पंजाब से चलकर जैसे किसान आंदोलन में निहंग सिंह गौरव के साथ आए थे, उसी तरह निहंग सिंह आपका समर्थन देने के लिए निहंग सिंह आपके बीच में है। धन्यवाद और स्वागत। वो है निहंग सिंह, जोरदार तालियों से स्वागत। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जिन्ने भी भलवान इत्थे ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਵੀ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਿਆਰੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਸ ਭਲਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਚੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈਏ, ਜੋ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਚੁੱਕੀਏ। ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਧੀ ਨੂੰ ਭਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਆ ਭਾਈ, ਆਪਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂ ਸੱਚ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੂੜ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अब
अब मैं अनुरोध करूंगा राकेश बेंस जी से, वो आए एक मिनट के लिए। राकेश बेंस जी, और उसके बाद पंजाब के अध्यक्ष महोदय दिलबाग सिंह जी, वो भी तैयार रहे। राकेश बेंस जी के पास में पंजाब सूबे के प्रधान दिलबाग सिंह, वो तैयार रहे। मान और सम्मान के योग आज की सभा में पहुंचे सभी विशिष्ट मंच पर बैठे सभी सभागण, सभी सम्मानित व्यक्ति और मेरे सम्मान के योग्य आए सभी किसान अन्नदाता, मैं यहाँ पहुंचने पर सभी का स्वागत करता हूँ और सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और एक बात ये कहता हूँ कि चुरूनी साहब आज एक फैसला ले ले, हम सब उनके साथ खड़े हैं। आप एक बार हाथ खड़ा करके एक बुलंदी दे दे कि चुरूनी साहब आप फैसला लो, हम आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में बहुत ही क्रांतिकारी गुरनाम सिंह चडोली से कंधे से कंधा साथ में लगाकर चलने वाले पंजाब सूबे के प्रधान दिलबाग सिंह जी, वो आए, वो भी अपने विचार रखे और समर्थन और सहयोग दें। दिलबाग सिंह जी, पंजाब प्रधान। बहुत ही सत्कारयोग मंच ते विराजमान सत्यापाल मलिक जी, सरदार गुरनाम सिंह जी चडूनी, दर्जा बदर्जा लीडरशिप ते अगे बैठे साडे साथी जो पंजाब, हरियाणा और यूपी तो आए आ, फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। असीं ते तुहानूं इन्ना विश्वास दिवाउने आ कि पंजाब ने सारियां लड़ाइयां अगे ला के लड़ियां ने, तुहाडे नाल भाईचारे वाला मोढा मिला के लड़ियां ने। ये भी लड़ाई साडी बेटियां दी आ, साडियां लड़कियां दी लड़ाई आ, ये भी असीं तुहाडे तो अगे होके लड़ांगे। असीं तुहानूं विश्वास दिवाउने आ कि जिथे लड़ाई शुरू होगी पहला डांगा असीं खावांगे, तुसीं बाद च आइओ। असीं सरदार गुरनाम सिंह जी चडूनी जिन्हां ने सानूं पंजाब दे विच माण बख्शिया, असीं उन्हां दे सारा पूरा पंजाब उन्हां दे नाल खड़ा। अज पूरे पंजाब दे विचों लेडीज विंग दे प्रधान अते जिहड़े साडे जिला प्रधान स्टेट बॉडी के मैंबर बड़ी गिनती विच असीं आए आ। असीं तुहानूं सारिआं नूं इस विश्वास दिवाउने आ कि असीं तुहाडी जिहड़ी लड़ाई आ, जिहड़ा साडीआं भैणां नाल धक्का होया, असीं ब्रिज भूषण नूं घड़ीसन तक तैयार आ। चडूनी साहब हुक्म करन, इन्नियां बेनतियां प्रवान करिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भाई आरएलडी विधायक एमएलए गुलाम मोहम्मद, ये किवाट खाप के लिबान खाप या जो भी है, उनसे अनुरोध है पर प्लीज वो आ जाए। एमएलए साहब से अनुरोध है, आ जाओ जी मेरे साथ। मंच पर उपस्थित हम सबके आदरणीय सतपाल मलिक साहब, पूर्व राज्यपाल, हम सब के नेता, राष्ट्रीय लोकदल के सुप्रीमो जयंत चौधरी साहब और यहाँ किसान संगठनों के सभी सरदारों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, आज यहाँ जो ये पंचायत हो रही है, ये एक निर्णायक पंचायत है। ये पंचायत हमारी बहन बेटियों की अस्मत बचाने के लिए है। ये पंचायत उस स्त्री जाति के सम्मान के लिए है जिसको हमेशा शोषित की तरह से रखा गया। अब थोड़ी सी अंगड़ाई ली थी तो वो लोग
जो गिद्ध की तरह से निगाह रखते हैं, वो बेशर्म लोग जिनके अपनी बहन बेटियां भी होती हैं और हमारी पहलवान बहन बेटियों को बुरी नजर से देखते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। और शर्म आनी चाहिए उनके सपोर्टर्स को जो उनकी तरफदारी कर रहे हैं। सारे देश में एक कानून है, पोक्सो का कानून है। एक आम आदमी कहीं अगर उस गुनाह को, उस जुर्म को कर देता है तो उसको बहुत ही कम टाइम में, 24 घंटे में कोशिश करते हैं उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन वारे नैतिकता के प्राधा, वाह धर्म का आडंबर करने वाले लोगों, महिला की इज्जत और उसकी असमत की ये कीमत, क्या आप कभी उसके मेडल की कीमत जानते हैं? कभी उससे उनके पैसों का हिसाब मांगते हैं? इनको शर्म आनी चाहिए। दोस्तों, मैं तो सिर्फ बहुत लंबी बात ना करके इतनी बात कहना चाहता हूं। आज चौधरी जयंत सिंह जी ने यहां आकर के ऐलान किया है। आपके ऐलान पर चौधरी साहब, आज जो फैसला होगा, बड़े चौधरी साहब ने भी कभी फैसला लिया था माया त्यागी की, जेलें भरती थी लोगों ने, इनकलाब आ गया था। आप जो आह्वान करेंगे, सतपाल जी, आपके नारे हमने बहुत स्टूडेंट लाइफ में अपने कॉलेज में लगाए हैं। आप हमेशा क्रांतिकारी रहे हैं और जो तेवर आप दिखा रहे हैं, आप फैसला लीजिए। एक एक नौजवान आपके कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए तैयार है। और आप लोग सुनकर, आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि एक एक भाई अपने गिरेबान में झाके, गिरेबान से नीचे को अपने जमीर को झंझोड़े कि अगर हमारी बहन बेटियां खेलने जाएं और उनके साथ खुदा न खास्ता इस तरह का व्यवहार हो तो हमारे दिल पे क्या गुजरेगी। बड़ी मुश्किल से इन बेटियों ने अंगड़ाई ली थी। चीन के, जापान के और दूसरे देशों के मुकाबले में मेडल लाने शुरू किए थे। उनको निराशा किया जा रहा है। कौन माँ बाप भेजेगा अपनी बेटियों को जहां उनकी असमत दरी होती हो। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूं, बगैर किसी धर्म के, बगैर किसी जात के फर्क के उन बहन बेटियों को लेकर खड़े हो जाओ। माए, बहने, बाप, बेटा, जो भी जिस रूप में हो, ये एहसास करे कि हमारी बेटी के साथ हुआ है और उसका बदला लेने की कोशिश करें। और बदला लेना हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था में जो अनुशासन दिया है, जो प्रोविजन दिया है, उसी के हिसाब से हम आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करते हुए एक बार फिर आह्वान करता हूं, हमारी लीडरशिप जो कुछ फैसला ले उसको अक्षर से पालन करने के लिए हमें जो कदम भी उठाना पड़ सकता पड़ेगा और हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा भाई, दो वक्त और बोलेंगे, उसके बाद चटूनी जी बोलेंगे, उसके बाद फिर जयंत चौधरी जी, फिर गवर्नर साहब। गर्मी बहुत से, आधा घंटा दे दो, आधे घंटे में सारे की सुना देंगे बढ़िया नारा। अब मैं, एक हमारा साथी है तस्वीर लाहौती दफ्तर से, 150 गाड़ी लेके आया है। 1 मिनट के लिए तस्वीर लाहौती 1 मिनट के लिए आए। आ जाओ भाई। आज की सभा में उपस्थित मंच पर मौजूद किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उनको जो आगे खाप सरदारी बैठी है, उन सबको हाथ जोड़कर सर झुकाकर राम राम। भाई, जिस दिन गंगा में मेडल बांधे गए 40 दिन हो गए आज, उस दिन के बाद बात यहाँ पहुंच गई है। अगर लड़ाई सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी के साथ है और प्रधानमंत्री जी जो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति को समझते हैं, लड़का तो इस इलाके में बहुत है, लेकिन वो मैदान हमारे लिए उपयुक्त नहीं है।
क्योंकि जिस हिसाब से ये वोट बैंक की राजनीति जानते हैं, तो मेरा व्यक्तिगत सुझाव ये है, अगर उस राजनीति में उत्तर प्रदेश और राजस्थान चुनावी मोड में है, उस जगह पर हम हमारी सभाएं करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि खापों का जो परंपरा है उसको और पहलवानों को ये बार बार में हरियाणा से जोड़ कर देख रहे हैं। ना तो खापिया के लिए हरियाणा में है, ना पहलवान है। हमारी जड़ें बहुत गहरी है, पंजाब में, राजस्थान में, यूपी में, बहुत स्टेटों में है। तो जिस हम ये प्रधानमंत्री जी को कहना चाहते हैं, सरकार को कहना चाहते हैं, आप जिस तौर से सुनना चाहते हो हम उस तौर से कहेंगे आपको। हमारी लड़ाई सीधी सीधी प्रधानमंत्री जी से होगी। दूसरी बात भाई, योगदान पश्चिम उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से है, लेकिन मीडिया का एक वर्ग और सरकार का एक वर्ग भ्रामक प्रचार कर रहा है। अब ये सब अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए कर रहे हैं। मैं इसमें भी ये सुझाव देना चाहता हूं, अगर ना तो यहाँ वोट बैंक की राजनीति हो रही, अगर वो सरकार आरोप लगा रही है तो थोड़ा आप उस चीज को समझे और इस लड़ाई को एक मंच पर ले आओ, ताकि ये लड़ाई कहीं ना बटे। आप इस चीज को ये दिखा दे अगर ये लड़ाई सब स्टेटों में और सब पहलवानों की और सब खापों की है। तीसरी बात भाई, आज छठी पंचायत होगी, अब पंचायत पर पंचायत होने लग रही है। देश का युवा वर्ग बोल नहीं रहा, हमारे जैसे जवान बच्चे बुजुर्गों की तरफ देख रहे हैं। हम अपने इस मंच से ऐलान करना चाहते हैं, आप जल्दी से जल्दी कोई बढ़िया निर्णय लो, और ना ये जवान इस मामले में अपना निर्णय ले लेगा तो नदियों की तरफ बाढ़ आ जाएगी, फिर इस चीज को रोका नहीं जा सकता। आप इसमें निर्णय लो। तो धन्यवाद भाई। भाई जैसा नाम वैसा काम। मैं चाहूंगा भाई मनदीप क्रांति को वो भी आए, अपने विचार रखे। पहलवान मनदीप क्रांति, उसके बाद बजरंग पूनिया। सभी को राम राम। समय कम है, एक बार मेरे साथ एक बार नारा बोलकर सारे ध्यान तक बात सुने। 3-4 बात करनी अपन है। इनकलाब। साथियों समय कम है, 3-4 बात पे किए हैं। जैसे अभी तस्वीर भाई ने बताया, पंचायत पर पंचायत होने लग रही है। 4 दाड़ के चंद है इस देश में। मैं हमेशा एक बात कहा करूं, 4 दाड़ के चंद है। एक तो हुक्म चंद, दूसरा ज्ञान चंद, तीसरा राय चंद। हर गांव में, हर गली में, हर चौराहे पर पाए हैं। लेकिन हमने चौथा प्रकार का चंद की जरूरत है, जिसका नाम है करमचंद। और वो आपके बीच में यदि करमचंद होगा तो जो जय चंद वर्गे बैठे वहां मिलेंगे नहीं। मैं हमेशा एक ही बात बोलू हूं, आज नू बता दो आप मत करमचंद कुड़कुड़ा अच्छा के बता दो एक बार। जय सारा देश करमचंदा का भरा है ना, तो मारती इबे एक पाछा पंचायत हो रही थी, उसमें भी पता लग रहे थे। अब सपले बैठ जाओ, रोहतक बैठ जाओ, आंदोलन न जारी रखो। मखाई भी सपले की कला है, फिर कहेंगे हमारे घर न बैठ जाओ, अगले दिन खोद मार के मारे की चैनी हम गाल देंगे। बस जंतर मंत्र पता उठे जरूर बैठेंगे, तैयार हो कि नहीं हो। रही दूसरी बात, मारे बड़का ने पूछने लग रहे पहलवाना ने, भाई पहलवान कित गए। पहलवान ने आज मैं बता दूं कित है। पहलवाना के मेडल 15 रुपया के बता दिए। पहलवानों को 28 तारीख ने रोड पर सीट दिया। इतने मान सम्मान के लिए जो बालक बने, जिन्होंने देश में विदेशों में नाम रोशन करा, उन बालका की गिट्टी पे जो मेडल टंगने का काम करा था, उससे मेडल की जगह पे दिल्ली पुलिस ने गिट्टी पर पाट टेकने का काम करा। आज वो बालक मुंह गिनती मान गए। अभी हमारा समाज कई डालों का नकद आएगा, और तब सारे सोचने लग रहे हुए फैसला क्या होगा, पंचायत क्या लेंगी। सारे आकर एक के बात का माइक पर भाई नू कर लो, नू कर लो, नू कर लो, करदा को ना करना पड़ेगा। और जिस दिन आप कर पाओगे ना, उस दिन दिल्ली दूर नहीं है। या मैं पता लग रहा हूँ दिल्ली दूर नहीं है लोगों, जिस दिन आप कर पाओगे। रही दूसरी बात, बजरंग भाई आकर ने ई बाम यूचारे, हाँ कदे सोरम में पंचायत थी, कदे कुरुक्षेत्र में थी, उससे पहले कितने जींद थी। आज जा रहे हैं तो हम यूचारे, हाँ बजरंग भाई डेट का ऐलान कर देंगे। 1 तारीख ने महापंचायत सबने बेरा है, तो हमने भी बेरा, हमने भी बेरा है। अलग अलग संगठन के अलग अलग चौधरी होते हैं, कितने कितने पंचायत करे हैं। आज साथियों चाहे बेशक बात कर भी लग गए, आज नु बता दो यो एक मंच पर इकट्ठे घटे हमारा कि नहीं आ रहा, बता दो आ रहा है तो सारे 1 तारीख का ऐलान बजरंग भाई कर देगा। और जित भी इकट्ठे होना हो पर इकट्ठे होके
भाई सरकार तीनों बता दो सारा समाज इकट्ठा है कि वे भी कर सकें पलवन बड़का खातर। इसी बात के साथ मैं अपना धन्यवाद करता हूं और सभी साथियों को राम राम। एक बार और नारा दे दो, बता दो आज मुडलाना में पंचायत थी। इनकलाब। धन्यवाद। भाई पहलवान जी की बात सुनी आपने। एक हमारे साथी प्रदीप हुड्डा जी हैं। हुड्डा जी 1 मिनट के लिए आए। आओ जी 1 मिनट लेंगे 1 मिनट। भाई मीडिया बना को ना काम चलता, ये तो हमारे ठंडे है, खड़े रहने दो। आज की सभा के अध्यक्ष, सम्मानित मंच व किसान साथियों, मातृ शक्ति सबको मेरी राम राम। साथियों, अभी मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने विचार रखे और बातें सारी स्पष्ट कर दी हैं। इकट्ठा हमें होना पड़ेगा, चाहे कुरुक्षेत्र की पंचायत हो, चाहे महम की और चाहे आज मुडलाना की। मेरा तो एक ही निवेदन है, सम्मानित मंच आज बैठे हैं, सारा निर्णय लेंगे, तो मैं तो यही कहूंगा कि ऐसा निर्णय लें जिससे दिल्ली का दिल कांपे। दिल्ली का दिल कांपना चाहिए। और हमारे साथी बड़े भाई गुरनाम सिंह चड़ूनी बैठे हैं, उनसे तो उम्मीद ही है सारी जनता ये करती है कि या तो आ लेने दो, नहीं तो बैरियर तोड़ देंगे, लेकिन दिल्ली रोक नहीं सकती। रोक सकती है क्या साथियों? तो हमारी बड़े भाई से यही उम्मीद है कि लोगों की उम्मीद पर खरा उतरे और ये बैरियर हमें ना रोक पाए। इस बार दिल्ली को बता दे कि हम क्या है, और हमारी बेटियों को न्याय अगर सरकार नहीं दे सकती तो हम अपनी छाती ठोक कर ले सकते हैं। धन्यवाद साथियों। भाई बजरंग पुनिया जी से अनुरोध है, आपके पहलवान जी, आपके ओलंपियन, आपके लाडले बजरंग पुनिया जी आए, सबको राम राम करो। पहलवान जी को आज आपने विचार रखे। सभी को नमस्कार। और जब आप लोगों के बीच आते हैं तो एक नई ऊर्जा मिलती है, एक ताकत मिलती है। जितना आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं हमें, जितना आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं हमें, वही हिम्मत है। नहीं तो 2-3 घटनाएं ऐसी हो चुकी है हमारे खिलाड़ियों के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ, कि वो बिल्कुल आज टूटी हुई है। वही शक्ति आप लोग उन्हें दे रहे हैं कि आज पूरा देश हमारे साथ खड़ा है। 28 तारीख की जो घटना हुई उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने आने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा ज्यादा जोर जबरदस्ती करी गई, आप नहीं पहुंच पाए। लेकिन दुख इस बात का, इस देश के लिए इतना सब कुछ करने के बाद हमारी बेटियों की, बहनों की इज्जत के साथ खेला जाता, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया। मैं आज यहाँ पे आया हूँ, आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि हमें एक साथ जुड़ने की जरूरत है। अलग अलग अगर हम बटे रहेंगे तो हम ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। आज हमें एक मंच पे इकट्ठा होने की जरूरत है। जैसे मनदीप भाई ने बताया, चंद्रशेखर भाई ने बताया था कि भाई हम एक पंचायत की दरोरी है, एक पंचायत सोरम में हुई थी पीछे, एक पंचायत कुरुक्षेत्र में हुई थी, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा कि हम लोग वहां पे नहीं पहुंच पाए। लेकिन मैं सबसे अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा कि इकट्ठा हो जाइए। एक कॉल मैं आज गुरनाम जी से भी अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आज कोई फैसला ना ले आप। एक पंचायत हम रखेंगे खिलाड़ी, वो कॉल हम देंगे, वो जगह हम बताएंगे आपको। सभी को इकट्ठा करके हम पंचायत रखना चाहते हैं, अलग अलग भाग में हम नहीं बंटना चाहते। और ये किसी जाति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये हमारी इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है। और जब तक हम इसमें बंटते रहेंगे तो हम नहीं जीत पाएंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा और गुरनाम जी से भी अनुरोध करूंगा कि आप आज कोई भी फैसला ऐसा ना ले कि हम भागों में बट के उसके ऊपर अगर हम पूरा नहीं कर पाते तो उसमें भी हमारी जीत नहीं हो पाती, तो उसमें भी हमें नुकसान है।
जी वही चीज है, आप लोग इसीलिए हमारे साथ खड़े हैं। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि सभी इकट्ठा होके हम एक पंचायत खिलाड़ियों की तरफ से रखेंगे, जिसमें सभी जितने भी हमारी खाप पंचायतें हैं, जितने हमारे संगठन हैं, हम एक मंच पे इकट्ठा करेंगे सबको। ये मुडलाना की जो धरती है, यहाँ से मैं अपील करता हूँ जितने भी हमारे खाप चौधरी हैं, जितने भी संगठन है, हम जो आप लोगों को कॉल दे, जो पंचायत के लिए हम आप लोगों को एक जगह बताएंगे, 3 से 4 दिन में हम वो जगह डिसाइड करके आप लोगों को बता देंगे कि वहाँ पे पंचायत रखी जाएगी और वहाँ पे सभी इकट्ठा होके हम वहाँ से जो निर्णय लेंगे वो हमारी बहन बेटियों की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई के लिए वो और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हाँ, एक साक्षी और विनेश यहाँ पे नहीं आ पाई, उनके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि उनमें अभी इतनी हिम्मत नहीं है। जो घटनाएं घटी हैं 28 तारीख के बाद भी और 30 तारीख का जो गंगा नदी वाला जो घटना थी, उसके बाद वो बिल्कुल टूट चुकी हैं। उनको हम हिम्मत दे रहे हैं। उनके साथ परिवार का एक ना एक सदस्य जरूर है कि कोई ऐसी गलती ना कर दे ये कि हमारे समाज में ये सोचे कि भाई समाज साथ नहीं था। तो मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाहूंगा कि आपका जो सहयोग है उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और हमेशा आपके आभारी और ऋणी रहेंगे कि आपने हमें सहयोग दिया है। और जो कॉल देंगे वो आप लोगों को जरूर बता देंगे। जिस दिन भी हम पंचायत रखें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में उस पंचायत में पहुंचना है। 2-3 दिन में ही हम आपको वो पंचायत की जगह बता देंगे। धन्यवाद जी। भाई एक तो अनुरोध है कमेटी से, जो नीचे वाले आदमी वो तो उठ के भी पानी पिया है, एक पानी के लान ला जाओ तैसे मेरे ला रहे लोग फिर ले लेने क्यों नहीं पानी लो। गर्मी का टाइम है और मैं चटोनी जियों से अनुरोध करूंगा, वह चटोनी जी आए, अपने विचार रखें, आगे की रूपरेखा के बारे में आपको बताएं। बताली बजाओ चटोनी जी आगे नागे बकसर छोड़ रहे हो कह रहा अंगला का ताली बजा दे भाई। हिंदुस्तान के बब्बर शेर की किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। गुरनाम सिंह चटोनी तुम आगे बढ़ो। धन्यवाद। साथियों, सबसे पहले हम चाहेंगे कि कल जो हमारे देश में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, कई 100 लोग जो है रेलवे के एक्सीडेंट में मारे गए हैं, उनकी आत्मिक शांति के लिए हम 1 मिनट का मौन रखेंगे और सभी भाई खड़े होकर मौन रखकर दोबारा से अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। सभी भाई बस 1 मिनट के लिए मौन रखें। ओम शांति शांति शांति। सभी भाई बैठ जाए। माननीय राज्यपाल जी श्री सत्यपाल मलिक जी जो आज के मुख्य अतिथि हैं, माननीय जयंत चौधरी जी जो आज के वरिष्ठ अतिथि हैं, चंद्रशेखर रावण जी जा चुके हैं, दलितों के बहुत क्रांतिकारी नेता हैं, मंच में बैठे हमारे सभी सम्माननीय भाइयों, हमारे खाप अध्यक्ष
किसान यूनियन के सभी पदाधिकारी, दूसरे प्रदेशों से आए सभी किसान भाई, वहां के पदाधिकारी, हमारी बहनें, हमारे सामने बैठे वाले भाई, बुजुर्ग, बच्चों, हमारे मीडिया वाले भाई, साथियों, वैसे तो पिछले जितने बार भी हम बोले, हमने ये कहा कि जो भी हमारे खिलाड़ी भाई आदेश करेंगे हम उसको फॉलो करेंगे। उसके बीच में कई लोगों ने कई पंचायतें की, उसमें हमें तो किसी में नहीं बुलाया गया, लेकिन हमने ये कहा कि हम समर्थन करेंगे। और जींद के अंदर भी जो हमने पंचायत बुलाई थी उसमें समर्थन की घोषणा की थी, उसमें सहयोग की घोषणा की थी। और आज भी हमारी जो पंचायत थी वो सहयोग पंचायत रखी गई थी, लेकिन सभी लोगों की एक डिमांड थी कि आज कोई आर पार का फैसला ले लिया जाए, थी ना सभी लोगों की। लेकिन भैया स्टेज से आवाज नहीं आनी चाहिए प्लीज। हमारे मन में एक फैसला आज जो हम लेना चाह रहे थे वो ये था कि जैसे बीजेपी ने हमें संसद में जाने से रोका, तो ऐसे हम इनको गांवों में घुसने से रोक दें। जैसे इन्होंने हमारी बेटियों को घसीट घसीट के ले गए, अगर ये हमारे गांव में घुसे तो हम ऐसे ही इनको घसीट के गांव के बाहर छोड़ के आए। लेकिन सभी को अनुशासन में चलना चाहिए। कोई एक और फैसला करे, हम और फैसला करें तो फिर शायद वो बात सिरे ना चढ़े। और दूसरी बात ये है कि आंदोलन है खिलाड़ियों का, हम उनके सहयोगी हैं। हम खिलाड़ियों को एक आश्वासन देते हैं कि अगर ये खिलाड़ी, बजरंग जी कहाँ है, अगर ये खिलाड़ी ये कहें कि जाके जंतर मंत्र पे सिर कटवाना है तो हम कटवा देंगे। ये कुछ भी कहे, हम इनकी हर बात को फॉलो करेंगे। लेकिन हमारा फैसला क्योंकि आंदोलन खिलाड़ियों का है और इसलिए हम इनके ऊपर छोड़ते हैं। ये जब भी आदेश करेंगे, जो भी आदेश करेंगे, हम उसी को फॉलो करेंगे। और अगर इन्होंने ये आदेश कर दिया कि बीजेपी वालों को गांवों में नहीं घुसने देना, तो फिर बीजेपी वालों का क्या हाल होगा? जैसा पहले हुआ तो उससे बुरा होगा। तो इसलिए हम इन भाइयों के ऊपर छोड़ते हैं। आज की पंचायत में कोई घोषणा करनी मेरे ख्याल से इसलिए उचित नहीं होगी कि बजरंग जी ये बोल रहे हैं कि हम सभी संगठनों की कोई पंचायत इकट्ठी करेंगे। ऐसे ही है ना जी? जो ये करेंगे हम उसके साथ है, हमारा समर्थन। सहमत हो आप सभी लोग? अब मेरा दूसरा सवाल है, एक बात यहां पे हमारी समाप्त होती है और ये दूसरी बात जो होती है, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, वो ये कहना चाहता हूं कि अगर एक बजरंग गिरफ्तार हो भी, एक बृजभूषण गिरफ्तार हो भी जाए, अगर एक बृजभूषण गिरफ्तार हो भी जाए तो क्या सारा देश सुखी हो जाएगा? नहीं ना। इन्होंने जो देश में कंगाली पैदा कर दी, जो आज 33 किसान रोज आत्महत्या करते हैं, जो आज 38 बेरोजगार आत्महत्या करते हैं, जो आज देश के नौजवान देश को छोड़ के भाग रहा है, जो आज देश के बैंक इन्होंने कंगाल कर दिए, 15 लाख करोड़ माफ कर चुके पूंजीपतियों का, जो आज देश में 22 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, क्या उनका हल निकल जाएगा? अब उसका हल निकालने के लिए हमें एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
और वो लंबी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक होगी। और उसमें दोषी कौन है? 38 मुकदमों पे का 38 मुकदमे जिस अपराधी पे दर्ज है वो संसद में बैठा है, और जिनको संसद में होना चाहिए वो सड़क पे बैठे हैं। इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है, और ये व्यवस्था 2 तरीके से बदली जाएगी। एक सड़क की लड़ाई और दूसरी संसद की लड़ाई, वोट की लड़ाई। कमेरा कमेरे को वोट देनी चाहिए या कमेरे को लुटेरे को वोट देनी चाहिए? कमेरा कमेरे को वोट देना ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? तो ये कमेरे लोग जो है ये लुटेरों का वोट क्यों डालते हैं भाई? क्या आज आप प्रण करोगे कि हम लुटेरों को वोट नहीं डालेंगे? हाथ खड़े करो एक बार। दूसरी बात, एक बड़ी क्रांति के लिए हमें ऐसे आंदोलनकारी चाहिए, हमें ऐसे मरजीवड़े चाहिए जो जिंदगी से मौत को बेहतर समझते हो। ऐसे मरजीवड़े चाहिए जो किसी तरह भी भिड़ने के लिए तैयार हो, जो तन से, मन से, धन से, जो अपनी जान हथेली पे रख के लड़े। हम मारेंगे नहीं किसी को मारेंगे नहीं, लेकिन जब हमारा मोर्चा लगेगा ना, जैसे संसद में जाने से रोका, हम मरेंगे वहीं पे, कट मरेंगे, मारे पुलिस लाठियां, मारे पुलिस गोलियां, हम घर को वापस नहीं आएंगे। हमें ऐसे योद्धे चाहिए, आपके बीच से ऐसे सूरमे चाहिए, और जो इस तरह की लड़ाई लड़ सकते हो, जो अपनी जान कुर्बान कर सकते हो देश के लिए। हमारे देश में देशद्रोहियों से देशभक्त ज्यादा हैं। हमें उन देशभक्तों को एक जगह पे इकट्ठे करना है। आप में कितने लोग हैं जो अपने देश को बचाने के लिए जान कुर्बान कर सकते हैं, अपने देश को बचाने के लिए जो जान हथेली पर रखते? साथियों, मैं चाहूंगा, मैंने अपने कुछ लोगों को बोला तो था कि कापियों का इंतजाम करें, किया कि नहीं किया। आप किसी भी तरीके से, जो आपके नजदीक है या यहाँ कोई कापियों का प्रबंध हो, हमें अपना टेलीफोन नाम और नंबर और एड्रेस चाहिए आपका, उन लोगों का जो शहीद हो सकते हो, नकली नहीं। मेरे पास नकली कुछ नहीं करना आता, मेरे पास ना तो नकली लड़ाई लड़नी आती है, ना मेरे पास बातें घुमाने आती है। हमें वो मरजीवड़े चाहिए जो, देखिए देश को बदलना है। जो लुटेरे हैं वो सड़क पे होने चाहिए, जो कमेरे हैं वो संसद में होने चाहिए। और इसके लिए इतना आसान नहीं है, छोड़ेंगे नहीं हमें वो लोग। मुकदमे बनाएंगे, जेलों में डालेंगे, लठ मारेंगे, गोलियां मारेंगे, सब कुछ करेंगे वो लोग, और हमें उन सब का बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो साथियों, जो भी आपके एरिया का हमारा प्रधान होगा, उसको आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लिखवाएं। हम दूसरा तरीका भी, सोशल मीडिया से भी नंबर लेने की कोशिश करेंगे। हम एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे जिसकी कहीं भी कुर्बानी के लिए जरूरत पड़े, रात को जरूरत हो तो वो रात को ही आ जाए, दिन में जरूरत हो तो दिन में ही आ जाए, सबसे पहले उसके लिए आंदोलन हो। साथियों, तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो मोदी जी हैं, वो मशीनों में गड़बड़ी करके जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे पता नहीं कैसे कैसे कंडे अपना के जीत जाते हैं। हम आज इस मंच के नाम से चैलेंज करना चाहते हैं मोदी जी को, कि अगर मोदी जी को ये लगता है कि बहुत लोकप्रिय नेता है, वो पंचायत के इलेक्शन की तरह डायरेक्ट इलेक्शन कराएं। एक तरफ खड़े मोदी जी, दूसरी तरफ हम गवर्नर साहब को खड़ाएंगे प्रधानमंत्री के चुनाव में।
पता लग जाएगा किसके पास क्या, किसकी क्या औकात है देश में। इस चुनाव को बदलने की जरूरत है। पार्टी राज की बजाय जैसे पंचायती चुनाव होता है ऐसे डायरेक्ट चुनाव हो तो अच्छे नेता निकल के सामने आएंगे। अगर ये चुनाव हो जाए, इस तरह का चुनाव हो जाए, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयंत चौधरी जी होंगे। देश के प्रधानमंत्री सत्यपाल मलिक जी होंगे। हमारी व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। साथियों, मैं फिर एक बार अपनी बात को समाप्त करते हुए इतना कहना चाहूंगा, अपने जो हमारे पहलवान भाई हैं उनको आश्वासन देना चाहूंगा कि हमने फैसला तो आज हम घर से तय करके आए थे कि हमने आर पार का करना है, लेकिन हम इनके ऊपर छोड़ते हैं। जहां भी हमारी जान की जरूरत पड़े, जहां भी हमारे सिर की जरूरत पड़े, हम देने के लिए तैयार है। फैसला इनका होगा, कार्रवाई हमारी होगी। सबका धन्यवाद। भाई हमारे मुख्य वक्ता 2-3 बच्चे हैं। तब तक जीन से निशा जी वो आए, अपना आधी मिनट व्यक्त हो। निशा जी भाई एक बार निशा जी आने से 1 मिनट पहले आगे जी राजेश पेन्ना, काला सिमनका, पंजाब सरसाट, सत्यवान सरपंच बादोटी, बजेंद्र कुंडू डराना, वो स्टेज के पास आ जाए। इतने निशा जी बोले यहाँ पर पहुंच जाए। बजरंग पुनिया को सम्मानित करना है। इन जिन भाइयों का नाम लिया स्टेज के पास खड़े हूं, आ जाओ भाई। जय जवान, जय जवान। ये मैं अपने हरियाणा में खड़ी हूँ, कड़ियां दिल्ली आना नकली आना तो खड़ी हूँ। मेरे हरियाणा की आवाज नहीं हो सकती, इतनी बुलंद आवाज हरियाणा की होनी चाहिए कि दिल्ली आना की चूड़ हिल जाएंगी, उन्हें बेरा लाग जाएगा, उल्टे गुजरात भाजन का रास्ता दिखा दो उन्हें। जय जवान, जय जवान। यहाँ पर बैठे हुए बहुत ही मान और सम्मान के योग्य पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी, किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के चरणों पर चलने वाले, कमेरे वर्ग के बहुत ही अगुवाई करने वाले और आपके इस प्यार दुलार को जीतने वाले चौधरी जयंत सिंह जी, भाई चंद्रशेखर जी, किसानों के एक एक कदम पर लड़ाई लड़ने वाले चडूणी जी, और यहाँ बैठे हुए मेरे मान और सम्मान के योग्य काके ताऊ, बड़े बुजुर्ग और भाई भतीजों। मैं निशा चौधरी, राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय लोकदल के साथ साथ हरियाणा की वो बेटी हूँ जिसको अपने प्रदेश और अपनी मिट्टी से और देश से बहुत प्यार है। जहां तक इस सरकार ने हर कदम पर सिर्फ बांटने का काम किया है, कभी जाति में, कभी धर्म में, कभी प्रदेश में, और आज ये जिस तरीके से हमारी बेटियों को भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये मानती हूँ एक बेटी होने के नाते कि हमारे भाइयों की बाजुओं में इतना दम है। वैसे तो इन्होंने उन बेटियों को भी इस लायक बना रखा है कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैदान पर अच्छे को पटकनी दे दी। तो ये ब्रजभूषण है क्या? इसको 2 मिनट में औकात दिखा सकते हैं। जब वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मेडल लेकर के आई थी तो ये देश की मिट्टी ऐसे नाच रही थी, ऐसे कूद रहा था, एक एक भाई एक एक काका था। लेकिन आज उनकी लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं है, अपनी लड़ाई तो उन्होंने विदेशों तक लड़ ली, लेकिन मेरे भाई भतीजों बुजुर्गों, ये लड़ाई आपकी बहन बेटी की चुनरी के सम्मान की है, उनके आत्म सम्मान की है। इसको किसी भी जाति वर्ग में मत बंटने देना, इसको किसी धर्म में मत बंटने देना, इसको महिला और पुरुष में भी मत बंटने देना, क्योंकि एक महिला आपकी माँ भी है, आपकी बहन भी, आपकी बेटी भी, आपकी पत्नी भी है। एक महिला के बगैर एक परिवार, एक देश, एक मिट्टी, एक कुछ भी कण ले लीजिए, सब कुछ अधूरा है। तो क्या आप अपनी बहन बेटियों के लिए एक होने के लिए तैयार हैं? तो मैं आपके प्रदेश की बेटी होने के नाते आपसे झोली फैलाकर एक बात मांगने आई हूँ कि अब जब बीजेपी के कोई भी इंसान आए तो उसको ऐसे दौड़ा देना जैसे इन्होंने हमारी बेटियों के साथ अत्याचार किया, ने पता लगे कि बहन बेटियों को कैसे घसीटा जाता है। इनको एक एक को घसीट देना, और मेरे काके ताऊ और खासकर मेरी मातृशक्ति जो बैठी है यहाँ पर, ऐसा संदेश घर घर तक पहुंचाना कि इनको फिर से उन्हीं 2 सीटों पे ला दो, फिर देखो इन्हें कैसे भगाया जाएगा। आपके हाथ में वो ताकत है
ज्यादा बोलने से पहले मैं सबको सुनने आई हूँ। आपको बहुत ही अच्छे संदेश देने के लिए, आपका सहयोग देने के लिए, सभी पहलवान भाइयों के लिए हम अपने जी जान की बाजी लगा देंगे। हम हर कदम पर इनके साथ हैं, जो ये कहेंगे हम हर जगह इनके साथ खड़े हैं। जय जवान, जय जवान, जय हिंद। भाई दो ही वक्त रह गए हैं, मौसम भी ठंडा हो गया है। एक बार मैं कोई नहीं भाई बजरंग पुनिया के कोच साहब जी रणबीर ढाका जी 1 मिनट लेंगे, 1 मिनट आ जाए। बहुत ही सम्माननीय मंच, हमारे आदर व सम्मान के योग्य सरदे सत्यपाल जी मलिक, हमारे बहुत ही सम्माननीय माननीय चरण सिंह जी के वंशज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं और भी सभी का धन्यवाद करता हूं। ज्यादा समय मेरे पास नहीं है, मैं सिर्फ 2 बात बोलूंगा, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। लोगों अच्छी लगी तो तालियां जरूर बजाना। दिल्ली देखी, दिल्ली का जंतर मंतर देखा, दिल्ली देखी, दिल्ली का जंतर मंतर देखा। चैंपियन बेटियों पर हुकूमत का चलता हंटर देखा। गुंडे मवालियों के हाथों में खेलता देश का तंत्र देखा। सारा का खेल हाथों में खेलता तंत्र देखा। इस अमृत काल में मजबूर लाचार कानून देखा, देश का लोकतंत्र देखा। ये छोटी छोटी बेटियों को जब वहां पर घसीटा जा रहा था, तब मैं ये बोल रहा था, क्यों गंगा मैया को मेडलों की जरूरत हो गई, क्यों गंगा मैया को मेडलों की जरूरत हो गई। आप ढोते ढोते कितनी बदसूरत हो गई। अपराधी नई संसद में सफेद कपड़े पहनकर मुस्कुरा रहा था। प्रधान सेवक की अपनी बेटी, उसने कहा था ना, आपको ध्यान हो, अग्निवेश तू मेरी अपनी बेटी है। अपनी बेटी की कितनी इज्जत करता। बस जी ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। प्रधान सेवक की अपनी बेटियों को जूतों के नीचे घसीटा जा रहा था। एक बार जरूर बताइए, बात सच्ची है या झूठी? बेटियों का आंसू कमजोर नहीं होता, याद रखना, खुदा की लाठी में शोर नहीं होता। दुआ दिलाती हैं तख्तो ताज, लेकिन किसी की आहा भी हुकूमत छीन लेती है। ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहता, बात बहुत है, लेकिन मैं आप सभी को ये कहता हूं, संघर्षों में निमंत्रण नहीं दिए जाते। आगे के लिए बोल रहा हूं मैं, संघर्षों में निमंत्रण नहीं दिए जाते। जिसका जमीर जिंदा है वो इस जंग में दौड़ता है, और जिसकी आत्मा मर चुकी है, वो सबसे ज्यादा विरोध करता है और सबसे ज्यादा पानी मारता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई ढाका साहब के विचार सुने। अब मैं अनुरोध करता हूं बजरंग पुनिया जी, जो हमारे पहलवान जी आए हैं, उनको सम्मानित करने के लिए राजेश काला सुवर्ण का, पंजाब सरसाद, सत्यवान सरपंच बादोटी, विजेंद्र डोराना आए, इनको सम्मानित करें। मेमोंटे दो भाई अशोक, मेमोंटे ले दो, आ जाओ। आ जाओ, बुरु पहलवान भी आ जाओ, बुरु पहलवान चटाने से वो भी आ जाओ। लिख रखे गांव वाले में लिखना, पूरा नाम भाई। पहलवान जी को सम्मानित करो, जल्दी आओ। अगले साइड में ले लो, पहलवान जी आके बुला जाओ। भाई इनके बाद जैन चौधरी जी बोलेंगे, आरएलडी अध्यक्ष यूपी से, हमारे चरण सिंह जियों के पोते, अजीत सिंह जियों के लड़के,
हमारे राज्यसभा सांसद भी है, इनको सम्मानित करने के लिए राजू प्रधान बुटाना, वेदपाल मान महमूद पर, मास्टर सतवीर सिंह चहल, पालू सरपंच बुसाना, इंद्रपाल सरपंच सामड़ी, मलकराज मलिक जी और मास्टर ओम प्रकाश चिराना जी, भाई स्टेज के पास रहे। इनको सम्मानित करने के लिए सम्मानित करके फिर जयंतियों का साथ बुला देंगे। भाई इतना टाइम ना लगाओ। भाई मान सम्मान करते हुए बजरंग पुनिया जा हमारे साथी बैठो भाई। अब मैं अनुरोध करता हूं भाई जयंत चौधरी जी आए, उनको सम्मानित के लिए जिंदाबाद। राम राम जी। राम राम जी। शांति बना लो, शांति, शांति से काम हुआ करते हैं। बहुत दूर से लोग आ रहे हैं, कई राज्यों से लोग आ रहे हैं। सोनीपत जिले में पहली बार इस प्रकार के विशाल सामाजिक मंच पे मुझे आने का अवसर मिल रहा है। मेरी दादी जी सोनीपत जिले की थी। चौधरी चरण सिंह जी आपके अपने रहे। चौधरी अजीत सिंह जी को आपने बहुत करीब से देखा होगा। आज मुझे भी अवसर मिल रहा है। हरियाणा वीरों की भूमि है, क्रांति की भूमि है। बड़े बड़े शासकों के सामने यहाँ गांव के लोगों ने अपने संगठनों के साथ लड़ाई लड़ी। सबसे पहले सामूहिक तौर पर ओडिशा के रेल हादसे को लेकर हम सब ने प्रार्थना की है। मैं दोबारा अपने तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। कैसा मंजर हमें देखने को मिल रहा है कि लोग आपदा को भी अवसर के तौर पे देखते हैं। जब दुर्घटनाएं होती हैं तो मानवीय भावनाएं निकल के आती हैं, गम का विषय है, दुखदायी माहौल होता है। सरकार सुनिश्चित करे कि ये घटनाएं क्यों हुई। तकनीकी तौर पे सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी होती है, कैबिनेट के एक मंत्री की जिम्मेदारी नहीं होती। 20 साल में सबसे बड़ी दुर्घटना रेल की, सैकड़ों लोग मारे गए, कितनों का भी उपचार चल रहा है गंभीर हालात में। जवाबदेही सामूहिक तौर पर पूरे सरकार की बनती है। सरकार सफाई दे, सरकार ये सुनिश्चित करे कि दोबारा ऐसी घटनाएं कहीं देश के किसी कोने में ना हो पाए। पहले तो ये मांग इस मंच के माध्यम से करना चाहता हूं। बहुत सम्मानित हमारे मंचासीन उप राज्यपाल रहे चौधरी सतपाल जी भी यहां मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत मुखर होके हमारे बहन बेटियों की आबरू की रक्षा की बात कही है और आपको आह्वान किया है, जिनके आह्वान पे आप इतनी यहां बड़ी संख्या में पहुंचे। मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि सतपाल मलिक जी
जब वो माया त्यागी कांड हुआ था जिसने उत्तर भारत में लोगों के दिलों को दहलाने का काम किया, तब सर्व समाज के लोगों ने फैसला लिया कि ये हमारी बेटी है और उसके उस अत्याचार के खिलाफ जेल भरो मूवमेंट आंदोलन की शुरुआत चौधरी साहब ने की, तो संघर्ष समिति का अध्यक्ष भी चौधरी चरण सिंह जी ने सतपाल मलिक जी को बनाया था। और जिस दिन चौधरी चरण सिंह जी ने माया त्यागी कांड के विरोध में गिरफ्तारी दी थी, उस दिन उनके साथ गिरफ्तारी देने वाले भी सतपाल मलिक जी थे। तो ये बिल्कुल सही बात है कि आज फिर दोबारा वही लड़ाई आई है और आपके मार्गदर्शन में यहाँ इस समर्थन पंचायत में उचित फैसले लिए जाएंगे। मैं किसानों के नेता गुरनाम सिंह जी की भी मैं सराहना करना चाहता हूं। उन्होंने ये पहल की। लड़ाई तो हम सब की है, लेकिन उन्होंने निमंत्रण दिया, सबको कहा, इंतजाम किए। बहुत साहसी व्यक्ति हैं, संघर्ष बहुत किए हैं इन्होंने यहाँ तक पहुंचने के लिए। किसानों के लिए किए हैं, अपने लिए नहीं किए। मैं उनको कहूंगा कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उन्होंने यहाँ भी मुझसे पूर्व में मूल मुद्दों की भी बात की। बिल्कुल सही बात है। एक राष्ट्र चरित्र पे भी हमें सोच विचार करना है कि हमारे देश का चरित्र क्या रहा है, क्या संस्कार रहे हैं, हम किस ओर चलना चाहते हैं। आप याद कीजिए, जहां एक तरफ केंद्र की सरकार 9 साल का जश्न मना रही है, क्या 9 साल पहले भी देश में ऐसा माहौल होता था कि जब किसी के खिलाफ जो पीड़ाएं हैं, उसकी पीड़ाओं के विरोध में कोई अपनी बात रख रहा है, कोई पीड़ित है, उसके खिलाफ ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि उनकी जातियों की तलाशी होती है। देश की बेटियों की जातियों की तलाशियां हो रही हैं, उनकी जातियां ढूंढी जा रही हैं। 9 साल पहले कभी ऐसा माहौल था कि कोई रेप का आरोप किसी पे लगे और उसका बचाव के लिए लोगों को जुटाया जाए? कश्मीर में आपने होते देखा, गुजरात में सजा व्याप्तियों को उनके अच्छे चरित्र के कारण जल्दी छोड़ दिया गया है। उन्नाव जिले में उत्तर प्रदेश में हमने यही कांड होते देखे हैं। हाथरस में बेहद गरीब परिवार तो रात रात घर वालों को आखिरी दर्शन नहीं करने दिए, चिता पे जबरदस्ती प्रशासन के लोगों ने उनको जला दिया। उस पीड़ित परिवार को भी न्याय नहीं मिल पाया है, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किए। उनके लिए बचाव के लिए जब कोई सामने आए समाज के लोग, तब भी बताया गया नहीं, ये तो जातियों का विषय है, ये फलाना उस जाति से है, फलाने उस जाति से है। उसी तरह से ये पहलवानों के साथ इनकी कोशिश रही है। पहले शुरुआती तौर पे पहले ही दिन से इनकी साजिशें शुरू हो गई। इन्होंने यहां तक कहा कि ये खेल संघ की लड़ाई है, कुश्ती संघ की लड़ाई है, कि हरियाणा के लोग कुश्ती संघ में ज्यादा हैं, यूपी के लोग कुश्ती और पहलवानी में कम हैं, और कुश्ती संघ में संगठन में यूपी के लोगों की हटाने के लिए, यूपी के लोगों को बाहर करने के लिए इस तरह की साजिश रची गई। पहले तो मैं आपसे ये पूछता हूं, हम सब यहाँ ये भी जानते हैं कि भारत की समाज की क्या स्थिति है। हम अभी भी बहुत चीजें बदल गई, लेकिन अभी भी पुरुष प्रधान देश है। एक तरफ हम धरती को मां मानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को, जो विराट विशाल नदी है, उसको छोड़ करके देश की सारी नदियां हैं वो उनको स्त्रीलिंग हमने दिया है। इसलिए दिया है कि वो जीवन का रूप है। सबके घर में बेटियां हैं, सबके घर में बहनें हैं, सबके घर में माता हैं, सबके घर में बुआ हैं, मौसी हैं। बिना मातृशक्ति के जीवन संभव नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे देश में बराबरी नहीं, गैर बराबरी बढ़ती जा रही है। और इस देश में माहौल ऐसा है कि कई महिलाओं के साथ जब उनके साथ ऐसे कृत्य होते हैं, वे खुलकर अपनी शिकायत भी नहीं रख पाती हैं। उन्हें न्याय नहीं मिलता या उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं होती समाज से। वे अपने आप को शर्मिंदा महसूस करती हैं, अपने आप को दोष देती हैं, अंदर अंदर घुट के मर जाती हैं।
वो बाहर अपने जुबान पे वो बात नहीं ला पाती कि उनके साथ क्या हुआ। और यहाँ इतनी बहादुर हमारी महिलाएं हैं, कई महिलाओं ने आगे आके शिकायत विधिवत दर्ज की है, शिकायत उनकी दर्ज हो चुकी है, देश के सभी लोगों को ज्ञात है, देश के अखबारों में एफआईआर छप गई है। जो अब तक बचाव करने में लगे थे कि झूठी मूठी बात के कोई एविडेंस नहीं है, शिकायतकर्ताओं की सारी सूचनाएं आप सबके पास पहुंच गई हैं, उनकी पुष्टि भी की गई है। अंतरराष्ट्रीय रेफरी ने करी, अंतरराष्ट्रीय रेसलर ने करी, अंतरराष्ट्रीय हमारे जो पटल पे जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, खून पसीना बहाया, ऐसे ऐसे सम्मानित लोग आगे आके बता रहे हैं कि शिकायत है। तब भी ये आरोप लगना कि ये कुश्ती संघ की लड़ाई है, मैं तो कह देता हूं क्योंकि हरियाणा की धरती पे है, यहाँ बहुत बड़ा सम्मान, बहुत बड़ा मेल है। मैं यूपी से आज आया हूं, यूपी के उन जिलों से लोग आपके बीच आए हैं जो नेपाल के बॉर्डर से चल के लोग आ रहे हैं, पीलीभीत लखीमपुर से आ रहे हैं। तो ये मत सोचना हम लोग तो एक ही हैं, रोटी बेटी का सामाजिक तौर पे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोगों में कोई फर्क नहीं है, बल्कि उत्तर भारत में एक ही संस्कृति है। तो गांव देहात की एक ही संस्कृति, भाषाएं बदल जाती हैं, पानी बदल जाता है, लेकिन आदमी की नैतिकता, हमारा जमीर, हमारा जुनून, हमारी लड़ाई, हमारा खून, हमारा डीएनए एक ही है, ये आपको याद रखना चाहिए। और फिर भी चूंकि यहाँ सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग आए, प्रतिनिधि आए, अपने तरीके से वो साथ भी हैं खेल इनके खिलाड़ियों के साथ। हमारे हनुमान जी यहाँ नहीं है, वो भी बयान दे रहे हैं, लगातार कर रहे हैं राजस्थान में। चंद्रशेखर जी यहाँ आपके बीच आए, मैं आया हूँ, विभिन्न पार्टी के प्रतिनिधि हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी नहीं है, मैं भी उनसे लगातार बात करता हूँ, वो भी लगातार बातचीत कर रहे हैं, वे भी लगातार चिंतित हैं। जंतर मंतर में भी कई बार गए और उनके पिताजी ने यहाँ मुख्यमंत्री रहते खिलाड़ियों के मान सम्मान के लिए बहुत प्रयास किए और खेल नीति व्यवहारिक बनाई थी। फिर भी अगर कोई आरोप लगा रहा है कि कुश्ती संघ की लड़ाई है, बहन बेटियों के आबरू की लड़ाई नहीं है, मैं तो उन्हें कह देता हूं हरियाणा वाले भी पीछे हट जाओ और यूपी वाले भी पीछे हट जाते हैं। ये देश में एक प्रतिभाशाली नौजवान है जय शाह, उसी को बना दो अध्यक्ष, हम नहीं कहते कुछ, बहुत बढ़िया उम्दा खिलाड़ी है, उन्हीं को अध्यक्ष बना दो, कोई खिलाड़ी भी आपत्ति नहीं करेगा। लड़ाई बहुत बड़ी है, कहां ले जा रहे हो उस बात को, क्या मतलब है इन बातों से? मैं सार्वजनिक तौर पर कह चुका हूं, आज इस मंच से फिर कहता हूं, ये कोई राजनीतिक लड़ाई, हमारे आपस की झगड़े की लड़ाई की बात नहीं है। मैं अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बाद में हूं। मैं राज्यसभा का सदस्य हूं आपके आशीर्वाद से, लेकिन राज्यसभा की सीट बाद में है। मैं पहले भाई हूं अपनी बहनों का, इन पहलवानों के साथ। मान सम्मान के लिए जीता है आदमी, ये देश का बहुत गरीब आदमी, बहुत कमजोर आदमी, जिसके पास कुछ नहीं है देने को, वो भी उसके दरवाजे कोई आता है तो दिल खोल देता है उसके लिए। पूरी लड़ाई मान सम्मान की है। जिस समाज में, अगर समाज में हम जीवंत समाज और सभ्य समाज का हिस्सा हैं, आप ये जानते हैं कि जिस तरह हमारे शरीर में अपने आप को ठीक करने की एक शक्ति होती है, उस शक्ति की सीमाएं होती हैं। ज्यादा बड़ा घाव लग गया तो आपको उपचार कराना पड़ेगा, लेकिन आपके शरीर के अंदर भी वो शक्तियां हैं कि जब कोई कीटाणु आता है तो उसका वो मुकाबला करती है। उसी तरह जीवंत और सभ्य समाज के अंदर भी खूबी होती है कि जो समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, जो समस्याएं हैं, हम लोग समय समय पर बैठ के चर्चा करके जो भी रोग लग रहे हैं उन रोग को दूर करें। आज एक बहुत बड़ा रोग है, कुछ लोग एक मामूली व्यक्ति के भक्ति में इस तरह वलीन हो गए कि उनके नजर में ब्रजभूषण शरण और अजय चैनी के नजर में, जो पब्लिक की नजर में वो दोषी हैं, उन्हें वो क्लीन बताते हैं। जिस देश को आजाद करने के लिए भारत माँ की कल्पना की, आज उस भारत माँ की अब आबरू दाव पे लग रही है। आप यहाँ मामूली एक सभा में नहीं आए, यहाँ जोश उत्साह के साथ नहीं आए हो, आंखों में अंगारे लेके आए हो, दिल में आप इरादा लेके आए हो,
और यह मंचों से बात कही गई फैसलों की, आपने सबने हाथ खड़े करके कह दिया कि मंच जो भी फैसला लेगा, पहलवान जो भी फैसला लेंगे हम उनके साथ। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ये हमारी लड़ाई आपकी लड़ाई है और ये कोई बाहर वाला कोई दूसरा नहीं लड़ेगा। घर के बड़े आप लोग हो, फैसले भी आप ही लोगों को लेने हैं। जो भी पहलवान नीति बनाएंगे और उसमें हम इनके साथ हैं, वो अपने आप को कमजोर ना महसूस करें। उत्तर भारत में पिछले कई दिनों से आंधियां चल रही थी, आप देख सकते हैं। आज तो हवाएं भी शांत हैं। हवाओं ने भी फैसला ले लिया कि यहाँ गांव की जो आवाज है, जो पंचायत की गूंज है, वो दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। तो ये प्राकृतिक चीज होती है, कुछ चीज बढ़त हासिल करती है, फिर अपने आप जनता उसे देखती है, परखती है, पहचानती है, फिर उससे अलग हटना शुरू कर देती है। जो अंधभक्ति जो लोग कर रहे थे, अब उनकी आंखें खुल रही हैं बेरोजगारी के कारण, किसान के बढ़ रहे बोझ के कारण, किसानों के कष्ट के कारण। और अब ये जो आखिरी जो एक को था, कसर रही थी, वो कसर उन्होंने दूर कर दी। जिस व्यक्ति ने 2016 में जब मेडल जीता, साक्षी के लिए ट्वीट किया और ये कहा था कि रक्षाबंधन के दिन देश की बेटी ने मेडल जीता है। जिस व्यक्ति ने विनेश फोगाट को बुलाकर कहा, विनेश तुम मेरे परिवार की हो, आज उनकी नजर में, निगाह में प्रेम भाव है तो इनके लिए नहीं है। अगर है तो उनके टीम के सदस्य, उनके परिवार के सदस्य, ब्रजभूषण शरण जी उनको दिखाई दे रहे हैं। तो सुधार अपने आप आएगा। यहाँ तरह तरह की बात हुई, मैं किसी भी आक्रामक फैसले के पक्ष में नहीं रहूंगा। जब बड़ी चढ़ाई करनी होती है, एक लंबी चट्टान है और हम नीचे हैं, हम लोग अभी कमजोर हैं, अभी हम संगठित नहीं, हमारे अंदर बहुत बिखराव हैं, जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे बहुत रोग हैं जिन्हें हमें हटाना है, बचना है जिन चीजों से। तो चढ़ाई एकदम नहीं होगी, एक कदम लेके हमें देखना होगा, अपनी शक्तियों को फिर संगठित करना होगा, एकाग्रता के साथ आगे बढ़ना होगा, धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। मैं पहलवानों को भी कहता हूं, आप ये मत सोचिएगा कि एक पंचायत हो जाएगी, वो फैसला हो जाएगा और आपके हित में सरकार जो आज सोई हुई है वो जाग जाएगी। ऐसा नहीं है। इस सरकार की नीति है, जनता लाख बार कह दे, ये अपनी आंख जानबूझकर इन्होंने बंद रखी हैं। जब इन्हें आपकी जरूरत होती है, आपको बगल में रखकर इन्हें को लाभ दिखाई देता है, तो बिना न्योता दिए आपको हाथ पकड़ के लाते हैं। आज जब आपको इनकी जरूरत है तो आपको जो आपने इनकी तरफ हाथ बढ़ाया तो देख नहीं रही, आपके आंसू की तरफ इनकी निगाह नहीं जा रही। तो पहलवानों को भी रेडी होना होगा, लंबी लड़ाई हो सकती है, लेकिन ये न्याय संगत लड़ाई है। कोई भी चीज जो ईमानदारी से की जाती है, पूरा दिल लगा के की जाती है, उसमें आप हार नहीं सकते हो। ये देश, पूरा देश आज खड़ा हो गया आपके साथ। पूरा भारत का जो ग्रामीण समाज है, जो न्यायप्रिय लोग हैं, जो देश के लिए भला चाहते हैं, आज वो खुल के आ गए हैं आपके लिए मैदान में। ये हमारी लड़ाई, साझी लड़ाई है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जिस संख्या में यहाँ लोग आए, देख लीजिए, पंचायतें और भी होंगी, और आपने जो सुझाव रखा वो मुझे कुछ समझ में आया। जो आपकी बात थी कि बंटवारे हमारे आपस में जो भी हो, जब लड़ाई एक है तो मंच भी एक सजना चाहिए। मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूं। मेरे दल के प्रत्येक कार्यकर्ता, कहीं भी होगा कार्यक्रम जो आप आह्वान करोगे, पूरा अपनी पूरी ताकतों के साथ उसमें लगेंगे और सहयोग करने का काम करेंगे। और मैं सतपाल जी की बात सुनना चाहूंगा गौर से, बहुत उनको लंबा अनुभव है, और मैं धन्यवाद देता हूं चारुणी जी को, संगठन को, तमाम सामाजिक लोगों को जिन्होंने मंच तैयार किया। जय हिंद, जय भारत, किसान मजदूर एकता। भाई सुनियो एक मिनट, जुड़ी सी बात करने की वादा करिए नहीं। चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे।
अब मैं अनुरोध करता हूं मुरलाना गांव से सतपाल मलिक जी, हमारे पूर्व गवर्नर जी, उनको सम्मानित करने के लिए सीपी सरपंच जी, हमारे चाचा जगदीश जी, रमेश मेसी, लेना पोनारामी, क्या मैं अनुज लठवाल और समेर पहलवान एक बार गवर्नर जी को सम्मानित कर बैठ जाओ। भाई गवर्नर जी के बारे में 10 बात सुन के जाना है, इन्हें के बारे में बैठे थे, बैठ जाओ भाई 2 मिनट के लिए। सम्मानित करो भाई, सम्मानित करो। एक बार परिचय दे देता हूं, मैं गवर्नर जी होगा। 1968 में सतपाल मलिक जी 2 बार यूनिवर्सिटी के प्रधान रहे। 1974 में चौधरी चरण सिंह की पार्टी से एमएलए रहे, 2 बार सांसद रहे। 1989 में अलीगढ़ के सांसद बने और मंत्री बने। वीपी सिंह और देवीलाल की सरकार में साथ थे। 2017 में बिहार के वह अन्य राज्य 5 राज्यों के गवर्नर रहे, उड़ीसा के, जम्मू कश्मीर के, गोवा के और मेघालय के गवर्नर रहते हुए किसानों के बारे में बड़ी बड़ी आवाजें उठाई। धारा 370 तोड़ी गई। उस टाइम भी जम्मू कश्मीर के कार्यकाल में ये गवर्नर रहे। जंतर मंतर पर कई बार खिलाड़ियों के लिए, किसानों के लिए बड़ा समर्थन दिया। मलिक साहब का बार बार मुरलाना गांव किसान कमेटी बार बार धन्यवाद करती है और अपील करती है आए और अपने विचार रखें। कोई नहीं उठे साहब, आगे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। मलिक साहब आपके बीच में पहुंच चुके हैं। सतपाल मलिक जी, मंच पर मौजूद जयंत चौधरी जी, जो राज्यसभा के मेंबर तो हैं, लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, लेकिन हमारे सबसे ज्यादा सम्मानित किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं। चंद्रशेखर चले गए हैं, गुरुनाम चडूनी जी और सम्मानित मंच। आप लोग बहुत थके हुए हैं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन बहुत कम वक्त में काम की बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। ये जो हमारी महिला खिलाड़ी हैं, इनके साथ जो हुआ वो आपने देखा होगा, टीवी पे दिखाया गया, खून खोलता था उसको देख के, और ये मन करता था कि अभी जाके जो लोग इनको घसीट रहे हैं उनके साथ कुछ न कुछ कर दिया जाए। लेकिन लोकतंत्र में जिस तरीके से होता है हम उस तरीके से करेंगे। ब्रजभूषण को भी हटाएंगे और जो सरकार उसका समर्थन कर रही है उसको भी 2024 में 100% हटा देंगे, ये आप मान के चलिए। मैं तो आज की सभा के बाद सीधे जाके राजस्थान में कूद जाऊंगा, वहां चुनाव है। अगर ये राजस्थान में हार गए तो बीजेपी पार्टी के लोग इनको हटा देंगे और ये वहां हार जाएंगे। मैं पहलवान भाइयों को भी कहूंगा, अगर 1-2 दिन के लिए वहां आ सकेंगे तो वहां की जनता इनके लिए तैयार खड़ी है, इनके समर्थन के लिए तैयार खड़ी है। मेरे पास कई दिन से वहां से फोन आ रहे हैं, एमएलए के, स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष के, जयपुर यूनिवर्सिटी का जो अध्यक्ष है निर्मल, उसके
कि साहब हमारे यहाँ इनको लाओ और हम इनको घुमाएंगे। अब ये तो इनके ऊपर है, ये जो भी फैसला करेंगे हम इनके साथ हैं, लेकिन मैं अपनी जात से खुद से मैं जाऊंगा और राजस्थान में इनको घुसने लायक नहीं छोड़ेंगे। ये चुनाव की तो बात ही छोड़ दें, इनको गांव गांव घसीटा जाएगा, गांव गांव इनकी दुर्गति होगी और लोग इनसे अपनी बेटियों का बदला लेंगे। मैं ज्यादा लंबा नहीं करके मैं और जो जरूरी चीज है वो आपको बताना चाहता हूं। वो ये है कि पुलवामा का एक मामला है जो मैंने अभी 20 दिन पहले बोल दिया। उसके बाद से मेरे जो कार्यकर्ता थे उन सब के यहाँ सीबीआई भेज दी इन्होंने। उन पे कुछ था नहीं, क्या निकलने वाला था, लेकिन वो इसलिए कि ये जो पुलवामा है इसमें हमारे 40 लड़के शहीद हुए और उनकी लाश पे खड़े होके इन्होंने चुनाव लड़ा। मैंने जब इनका फोन आया, ये शूटिंग करा रहे थे अपने उसमें नेशनल कॉर्बेट पार्क में, और मुझे कहा प्रधानमंत्री जी ने कि सत्ताल भाई बताओ क्या हुआ। मैंने बताया कि साहब ऐसे ऐसे हुआ और हमारे 40 से ज्यादा नौजवान मारे गए और उसमें हमारी भी गलती रही। तो इन्होंने पूछा क्या, मैं कहा उन्होंने 5 जहाज मांगे थे, अगर वो 5 जहाज मिल जाते तो इनको सड़क से नहीं चलना पड़ता। तो मुझे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तुम अभी चुप रहो। मैं 2 चैनल को बोल चुका था। खैर उसके 25 मिनट बाद जो देश का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, क्या नाम है उसका, अजीत डोभाल, वो मेरा क्लास फेलो भी रहा है लॉ में, फिर उसका फोन आया और उसने भी यही कहा कि मलिक साहब आप इस पे अभी मत बोलिए, चुप रहिए। मैं समझा शायद ये जांच करेंगे, आज तक उसकी जांच नहीं हुई और उसको पाकिस्तान की तरफ मोड़ के उस मुद्दे पे इन्होंने चुनाव लड़ा और जीता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस बार के चुनाव में पुलवामा याद दिला के इनको हम अपने शहीदों की आग में भस्म कर देंगे। इन्होंने जिस तरह हमारे बच्चों के साथ जाती की, मेरे से मांग लेते 5 जहाज में गवर्नर था 15 मिनट में दिला देता, लेकिन उन्होंने होम मिनिस्ट्री से मांगे और होम मिनिस्ट्री ने उनको जहाज नहीं दिए और वो सब बच्चे शहीद हो गए। दूसरे, जब ये किसानों का आंदोलन चल रहा था तो आपको याद होगा 4 महीने तक कोई बातचीत किसानों के साथ नहीं हुई। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं इस्तीफा अपनी जेब में रख के इनसे मिलने चला गया और मैंने जाके इनको कहा कि साहब ये 4 महीने से बैठे हैं, इनसे कोई बातचीत करके इसको किसी तरह सल्टा लीजिए। तो बोले नहीं सतपाल भाई ये चले जाएंगे। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा साहब ये ऐसे नहीं जाएंगे, तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। आप इनमें सिखों को नहीं जानते हो, सिखों के गुरु ने अपने 4 साहबजादे कटवा दिए थे लेकिन समझौता नहीं किया था। और ये जब ब्लू स्टार किया था मिसेस गांधी ने, उसके बाद 1 महीना मिसेस गांधी ने 1 महीने तक महामृत्युंजय का पाठ कराया था। अब नेहरू मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा बुआ आप तो इसमें यकीन नहीं करती थी। तो मिसेस गांधी ने कहा कि नहीं भैया तुम्हें पता नहीं है, जिसने भी इनका स्वर्ण मंदिर छुआ है वो आज जिंदा नहीं है, ये मुझे मारेंगे। और वो मारी गई, जनरल वैद्य मारे गए। तो मैं कहा साहब जिन कौमों से लड़ो उनके बारे में जान लो कि लड़ किन से रहे हो। और इनके साथ ये हमारे वाले हैं, ये तो 6ठे महीने लाल किले पे चढ़े रहते हैं। इन्होंने तो अकबर की कब्र खोद के उसका दाह संस्कार कर दिया था। तो ये लड़ने की चीज नहीं है, ये बातचीत करने की चीज है। लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री बहुत घमंड में थे। 2 महीने बाद तो माफी मांग के वो कानून वापस करने पड़े। और इसी तरह मैं बता रहा हूं इन बच्चियों का, आप इनको समर्थन देते रहिए, माफी मांग के इनकी मांगे मानी जाएंगी और ये जीत के निकलेंगे। ये सरकार 24 में अगर आप नहीं हटाओगे तो आप हट जाओगे। खेती को खत्म कर देगी, फौज को खत्म कर देगी,
अग्निवीर ला के फौज को तो वैसे ही खत्म कर दिया है, तो ये हमारे सारे रास्ते जिंदा रहने के बंद कर देगी। लेकिन अगर आपने हटा दिया तो फिर वाकई एक अच्छा वक्त इस देश में आएगा। तो मैं आपसे कहूंगा कि उस दिन आप मत भूलना, आपकी आदत है, आप इकट्ठा रहना, जात पात में मत जाना और इकट्ठा होकर इस सरकार को हटा देना, बर्खास्त कर देना और एक तरह से परास्त कर देना। बहुत लंबा में हो गया। मैं अभी जब इन्होंने 4 कानून वापस लिए, माफी मांग के वापस लिए थे कि हमसे गलती हो गई, लेकिन आज तक एमएसपी को कानून नहीं बनाया। बिना एमएसपी के किसानों का गुजारा नहीं है। एमएसपी जरूर लागू करनी चाहिए, लेकिन वो आज तक लागू नहीं हुई है। वो लागू होगी जब आप दोबारा लड़ाई की हुंकार भरोगे, और मैं आश्वस्त हूं कि किसानों को एक लड़ाई दोबारा लड़नी पड़ेगी। वो चाहे चुनाव से पहले लड़ो या चुनाव के दिन लड़ो, एक लड़ाई और लड़नी पड़ेगी एमएसपी के लिए। मैं बहुत लंबा हो गया, सब थके हुए हैं। मैं इतना ही कहूंगा, आखिर में चडूनी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यहाँ के सभी लोगों को जोड़ के ये बहुत अच्छी मीटिंग कराई, और इसको पंचायत का नाम जरूर दिया, पर ये बहुत अच्छी सभा थी। और मैं आपसे ये भी कहूंगा कि जितना मैंने चडूनी जी को समझा जाना है, ये संघर्षशील आदमी है, इनके साथ आगे बढ़िए और इनको आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस पहुंच जाएगी तेरे। बोलो 2 मिनट। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आप बहुत बड़ी जीत हासिल करोगे। एक राज्य मतलब जो सत्ता